टेक्नोलॉजी का बुनियादी मकसद है हमारी ज़िंदगियों को आसान करना। मतलब कि टेक्नोलॉजी हमारी ग़ुलाम है। वो एक अलग बात है कि कभी कभी लगता है कि हम टेक्नोलॉजी के ग़ुलाम बन गए, लेकिन बहरहाल हर दूसरे रोज़ कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है और अक्सर इस शो पर हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आए जो हमें लगे कि हमारे या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो हमेशा कोशिश होती है कि हम उसको हाईलाइट करें और उसको प्रमोट करें, या कम से कम आपको बताएं कि यार ये एक नई चीज़ आई हुई है, हो सकता है आपके फ़ायदे में हो। तो आज हमने दावत दी है ज़ीशान बुखारी साहब को। आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं बिटाफिक्स की, टेक कंपनी जो यूएई में इस वक्त काम कर रही है। अब मुझे पता है कि आपके बड़े प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास वक्त हमेशा कम ही होता है, तो एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी हिट की थी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पेशे में कभी कभी जैसे कि फ़र्ज़ करो कि अल्ताफ़ भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपको पता है 4 घंटे की है और उसमें से आपने एक जुमला निकालना है, तो बड़ा मुश्किल होता है ना। आप 4 घंटे की वीडियो कौन देखेगा? आप इंटर्न को भी नहीं लगा सकते, वो भी बेचारा रोने लग जाएगा, इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास। तो आपके जो पास जो प्रोडक्ट है वो है कि वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स के लिए। अच्छा, टेक्स्ट का तो हमें पता है, हम कंट्रोल F कर लेते हैं, हम ढूंढ लेते हैं, यार हमने इजराइल का जिक्र देखना है या पाकिस्तान का जिक्र देखना है, वर्ड सर्च। वीडियो में आपने वर्ड सर्च की फैसिलिटी डाल दी है, और ये सिर्फ वीडियो तक महदूद नहीं है, ऑडियो भी है कि मतलब कोई मुझे 35 मिनट का वॉइस नोट भेजे तो मैं उसमें से ज़रार भाई निकालना चाहूँ तो मैं ज़रार भाई उसमें से निकाल सकता हूँ। आप जरा हमें बता सकते हैं कि कैसे कैसे ऑपरेट करता है? एक डेमो भी आपने बनाई है शायद, तो मैं डेमो प्ले करा देता हूँ, फिर आप ज़रा बताएं कि इसमें हो क्या रहा है। ज़रा हटके में खुश आमदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह खान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। उससे पहले सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है। हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में वहाँ पे क्या झड़पें हुई, क्या फसाद हुआ, लॉकडाउन हुआ। गंडापुर साहब के हवाले से कई शुकुक व शुबहात हैं, इस पर प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। अब क्या हो रहा है सर? देखें, ये बेसिकली आप ही के प्रोग्राम की एक वीडियो का क्लिप हम लोगों ने डाउनलोड करके मैंने अपने सिस्टम में अपलोड किया है। सिस्टम में अपलोड करने के बाद पीछे प्रोसेस हुआ है और मैंने ऊपर सेलेक्ट करके जब उसको प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो पूरी की पूरी उसने जितना मैंने वीडियो क्लिप अपलोड किया था उसको उर्दू में उसने ट्रांसलेट कर टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट आ गया मेरे पास। अब चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, आवाज़ तो इंसान की है ना, तो वीडियो और ऑडियो दोनों में टेक्नोलॉजी सेम यूज़ हो रही है, एआई का एल्गोरिथम है। जैसे ही मेरे पास टेक्स्ट आया तो उसमें से मैंने गंडापुर साहब का कीवर्ड लेकर के जब सर्च किया तो उसने मुझे दिखा दिया कि गंडापुर साहब जो हैं वो इस जगह पे इनका नाम आया है। देखिए, ये सेलेक्ट किया इसको, ये हम ऊपर जाएंगे प्रीव्यू में। जब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट आ रहा है। इसमें से गंडापुर का नाम सेलेक्ट करके ऊपर एक लाइब्रेरी सर्च का ऑप्शन होता है सिस्टम में। लाइब्रेरी सर्च में आप कीवर्ड यूज़ करके उसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये पता लगेगा कि गंडापुर का जिक्र किस टाइम पर हुआ है? मैं टाइम भी बता सकता हूँ अगर आप चाहें, 1 hour 15 minutes पर। टाइम भी बता सकता हूँ अगर आप ये चाहें कि ये सर्च करना है कि गंडापुर साहब का नाम कितनी बार यूज़ हुआ है। लेट से मुझे एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें गंडापुर साहब का नाम 4 बार यूज़ हुआ है, तो मैं सिर्फ वो वीडियो सर्च करके आपको ला के दूंगा जहाँ पे 4 बार यूज़ हुआ है। बेसिकली इसमें मुश्किल काम ये था कि उस वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। अब ये मेरे पास उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और अरबिक में भी अवेलेबल है ये फंक्शनैलिटी, क्योंकि आप यूएई में, हाँ यूएई बेस करते हैं तो हम लोगों के पास अरबिक में भी कस्टमर्स हैं। और इसकी एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो उर्दू की एक्यूरेसी मेरे पास 88% 87% तक है। सही है। अरबिक और इंग्लिश 99% तक। 99%। तो ये कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकता है ये जो आपने चीज़ बनाई है? सर, ये बेसिकली हमारे आर्काइवल सोल्यूशन का पार्ट है। हम एम्पावर करते हैं बिजनेसेस को कि वो अपनी वीडियोस और ऑडियोज़ को आर्काइव करके उसमें से कोई चीज़, एक पर्टिकुलर वर्ड या कोई कीवर्ड सर्च करना है तो वो उसको कर सके। इसके अलावा मेरे पास इसी आर्काइवल सोल्यूशन में OCR टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जिसमें आपने अपने हाथ से लिखा हुआ हो और उसको आपने एज अ इमेज स्कैन किया हो, तो मैं उस हाथ से लिखे हुए वर्ड को, जैसे शाहजेब मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा, तो मैं उस हाथ से लिखे हुए कीवर्ड को भी सर्च कर सकता हूँ। आपने मेरी हैंड राइटिंग कभी देखी नहीं तो आप ये दावा सर कर रहे हो?
70-60% तक तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। अच्छा, ये वैसे तो बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है जी सर। लेकिन हम जिस माहौल में ऑपरेट करते हैं, जिस मीडिया एनवायरनमेंट में, अभी आपके आने से पहले 10 मिनट हमने एक कलअदम तंजीम का हमने जिक्र किया जी। उसका नाम नहीं लिया 10 मिनट की गुफ्तगू में, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे उसका नाम डाल के तो आप कुछ पकड़ नहीं पाएंगे, उसका तो कोई हल ही नहीं है। जाहिर है यार, अब ये एक अलग बात है यार डेटा शाहज़ेब। ही नहीं है ना, जब डेटा होगा तो मैं सर डेटा को कर सकता हूँ। वो मतलब आपके दिमाग को दिमाग को स्कैन नहीं कर रहा ना यार, क्या हो गया। अच्छा, अब ये मुझे बताया, अभी ये जो डेमो आपका था, ये अभी मैं अपने न्यूज़ रूम में देख रहा था। जी जी सर। काफ़ी लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट था, उन्होंने कहा यार मेरे तो काम आसान हो जाएगा। हाँ जी। तो ये मतलब हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि यार जिशान भाई ये मुझे चाहिए यार, ये सर मुझे मेरा लाके दो। फ्रीवेयर अवेलेबल है, आप ऑनलाइन जाएं, आप अकाउंट क्रिएट करें उसमें अपना। हाँ। बस सिर्फ ये है कि अकाउंट जो है वो हम नॉर्मली जीमेल वगैरह के अकाउंट को यूज़ नहीं करने देते। एक कॉर्पोरेट कस्टमर हो, चाहे डोमेन आपका donnews.com का हो, या जो भी कॉर्पोरेट न्यूज़ है या कॉर्पोरेट सेक्टर है उनका डोमेन हो, आप उसमें रजिस्टर करें और आप मेरा डॉक्यूमेंट आर्काइवल सोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो इंस्टॉल करें। ये सारी फंक्शनैलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 या 3 यूज़र्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये जाते हुए फिर हमारे लेकर आके। जी जी सर, मैं बिल्कुल अच्छा, इससे आपको क्या फ़ायदा? सर मेरा कस्टमर बेस बढ़ेगा। और फिर क्या आगे जाके आप आगे चार्ज जा करेंगे? करके अभी 3 यूज़र्स हैं, जैसे आपके यूज़र्स बढ़ते हैं 4 यूज़र, 5 यूज़र, 10 यूज़र्स, तो बेसिकली हम चार्ज करते हैं यूज़र बेस के ऊपर। सही। अब इसमें दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। हम ऑन प्राइम सोल्यूशन भी देते हैं और क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन भी देते हैं। अगर आपके पास नहीं है इतना हार्डवेयर, इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरा क्लाउड का सोल्यूशन ले लें। अगर आपका डेटा बहुत क्रिटिकल है, जैसे पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट को कोई चीज़ रखनी है तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि वो आउटसाइड पाकिस्तान कहीं रखें, तो उसके लिए आप अपने ऑन प्राइम डेटा सेंटर्स में रख सकते हैं। सही है। अच्छा, अब मुझे पता है एक आपके पास हेल्थ टेक की भी जी। एक सोल्यूशन है। जी जी। तो उसके बारे में ज़रा मुझे बताएं कि ये यूएई में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, पहले ज़रा एक्सप्लेन कर दें। हाँ सर, देखें, ये बेसिकली जो मेरा हेल्थ का सोल्यूशन है, ये हम लोगों ने NHS UK के लिए एक पार्टनर के साथ काम किया था, यूएई में। नेशनल हेल्थ सर्विस। नेशनल हेल्थ सर्विसेज UK। और वो सोल्यूशन ये था कि वो एक प्रेगनेंसी लाइफ साइकिल की ऐप बनाई थी, जिसमें जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, नॉर्मली होता ये है कि उनको एक इतना बड़ा सा फॉर्म दे दिया जाता है, आप डेली अपनी वैल्यूज़ फिल इन कर रहे होते हैं, इतना ब्लड प्रेशर था, ये था, वो था। अच्छा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वहाँ पे बेहतर है, तो वहाँ पे ऐसी स्मार्ट वॉचेस भी आ गई हैं जो कि एटलीस्ट आपकी ब्लड रेट और सारी चीज़ें कर रही होती हैं, और वो स्मार्ट वॉच कनेक्ट होती है सिस्टम से, और सिस्टम में सारा डेटा आपका अपलोड हो रहा है। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी सिस्टम में रिपोर्ट होती है, अब एबनॉर्मेलिटी का जो क्राइटेरिया है वो डॉक्टर ने डिफाइन किया है, मैं सिर्फ एक AI बेस्ड एल्गोरिथम लिख सकता हूँ। मतलब बीपी इतनी बढ़ गई तो हाँ, तो वो उसका ट्रिगर जाएगा। हाँ। बेसिकली तो जैसे ही कोई एक एबनॉर्मेलिटी रिपोर्ट होती है तो वो रेलेवेंट डॉक्टर को या रेलेवेंट अथॉरिटी को इंटीमेट कर देती है कि ये पेशेंट के साथ प्रॉब्लम है। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक और सोल्यूशन डिज़ाइन किया था। उसकी बहुत लाइव एग्जाम्पल पाकिस्तान में ये है कि अगर आज किसी को हार्ट अटैक हुआ और वो यहाँ से सिविल हॉस्पिटल जा रहा है, जिना जा रहा है, तो वो जब तक जिना हॉस्पिटल नहीं पहुँचेगा, हॉस्पिटल को नहीं पता कि उस पेशेंट की क्या सिचुएशन है, कितना क्या सीरियस है, कंडीशन है, कितना सीरियस है। तो हम लोगों ने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बैठ करके एक 20 क्वेश्चंस के बेस करते हुए एक क्वेश्चनियर बनाया है, उसको मोबाइल एप्लीकेशन में दिया हुआ है। आप उस क्वेश्चंस का आंसर करें वाइल यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, शायद 5-7 मिनट लगेंगे। उन आंसर्स की बेस के ऊपर जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो भी मैंने डॉक्टर से ही लिए हैं, सही है, I'm not a जाहिर है। doctor, तो उनकी बेस के ऊपर मेरा एल्गोरिथम काम करता है और पॉसिबल प्रॉब्लम और उसका पॉसिबल सोल्यूशन सजेस्ट करता है। तो अब आप ये देखिए कि अगर और टाइम बचेगा इससे। हाँ, कि अगर पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल को पहले से पता है कि इनका बीपी कितना है, इनका ब्लड बाकी वाइटल्स क्या है, तो उनको ये भी पता होगा ना कि कितना सीरियस है। कोई और पेशेंट अगर ज्यादा सीरियस है तो उसको आगे करना हमने उस इंसान के शायद 12-15 मिनट बचा लिए, जो डॉक्टर को बेहतर जगह पे अपना टाइम इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती है। एक तो हमारे पास सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है, हमारे पास सिस्टम्स हैं, साइलो हैं, हर हॉस्पिटल जिना का अपना है, सिविल का अपना है, ज़ियाउद्दीन का अपना है, सबका अपना है, और सब डेटा शेयरिंग में यकीनी नहीं रखते। एटलीस्ट अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो पब्लिक को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है कि उस इंसान को जो इमरजेंसी में हॉस्पिटल। डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में लोड भी कम होगा। जिशान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम यूँ गुजरा आपको पता भी नहीं लगा। अभी और भी बहुत चीज़ें थी इनके पास, और बहुत सोल्यूशंस और प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के लिए हमारे पास इतना ही वक्त है। अब हम मिलेंगे आपसे कल और आज के कल अब आपसे कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।